दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में। काफी सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि 2024 से 25 के लिए होगा। अब ऐसे में काफी सारे लोगों को ये कहना है कि ये डेट कब लास्ट होगी, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब है। इस वीडियो में दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। अगर आप यहाँ दोस्तों एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, सरकार से मदद लेना चाहते हैं, ये झारखंड लेवल का दोस्तों आपको स्कॉलरशिप प्रदान होता है, ना कि सेंट्रल। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये देखने वाले हैं इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और इनका डेट क्या है। आखिरी इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दोस्तों देने वाले हैं। ओवरऑल हम यहाँ पर दोस्तों बात करने जा रहे हैं 2024 से 25 के लिए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो ऐसे में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ साथ ये लास्ट डेट इनका क्या है वो हम इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी फिलहाल हम ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल पे हैं। जैसा कि आपको पता है एसटी एससी कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर इस योजना को लागू किया गया था और आज भी चल रहा है। और यहाँ पर 2024 से 25 के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए। अगर आप यहाँ स्कूल या फिर स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको बता देना चाहते हैं, प्री मैट्रिक के अंदर में एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच होता है। लेकिन अगर वही बात किया जाए 11th और 12th के बारे में तो वो पोस्ट मैट्रिक के अंदर में चला जाता है। काफी सारे लोग इस बात से भी दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आती है कि आखिर 11th और 12th के लिए पोस्ट मैट्रिक क्यों है, या फिर प्री मैट्रिक होता है या फिर पोस्ट मैट्रिक होता है। अगर आप प्री मैट्रिक आप पहचान सकते हैं कि आप एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच के लिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका 11th से ऊपर है तो आप समझिए कि पोस्ट मैट्रिक यानी की तरह से ग्रेजुएशन लेवल पे आप काम करना शुरू कर देते हैं, उसके आधार पे आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर 12th बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप स्कॉलरशिप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे मैंडेटरी चीज क्या है वो आपको समझना काफी जरूरी है। अगर आप एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इसके बेसिस पर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो प्री मैट्रिक ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। और इसके अंदर यानी 2023 से 24 के अंदर आप फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ कुछ चीज बात को इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जिसमें कि आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट पहले लिंक होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई करिए। आपके आधार कार्ड से अगर बैंक अकाउंट लिंक होगा तो आपके आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे स्कॉलरशिप का। दूसरा चीज कि आपके आधार कार्ड से अगर कोई, जैसे कि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको ओटीपी की दोस्तों जरूरत पड़ेगी जब भी आप यहाँ पर अकाउंट साइन अप करेंगे फॉर्म भरने वक्त। दूसरी चीज कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले भी यहाँ पर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में, तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये प्री मैट्रिक के अंदर में आप एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर 2024 से 25 सेशन के अंदर में। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो पहले दोस्तों यहाँ पर जो मिलेगा, कॉलेज के बोनाफाइड आपके पास दोस्तों होना चाहिए, कॉलेज या फिर सॉरी स्कूल का। ठीक है, कॉलेज या फिर स्कूल का तरफ से बोनाफाइड मिलेगा जिसमें कि आपका फी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ती है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देंगे तो आपका ये पहचान नहीं होगा कि आप झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देनी होती है, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ साथ यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपको दोस्तों यहाँ पर देना होता है, अपलोड करना होता है, देना नहीं होता, अपलोड करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका बोनाफाइड हो गया और लास्ट ईयर का दोस्तों यहाँ पर मार्कशीट आपको देने होंगे। ठीक है, लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पर देने होंगे। ये कब देना होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर का मार्कशीट का मतलब ये बहुत सारे लोगों को ना लगता है कि चीजें समझ में नहीं आ रही कि कौन सा लास्ट ईयर का मार्कशीट हुआ। सपोज करिए आपने अभी अभी 9th में एडमिशन लिया। ठीक है, 9th में आपने एडमिशन ले लिया है और 2025 से 24 के अंदर आप फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो प्री मैट्रिक के अंदर में चला जाता है। तो 1 से लेकर 10 क्लास के बीच में अगर आप आते हैं तो प्री मैट्रिक हो जाता है। तो हमने जैसे बताया कि अगर आपने 9th क्लास में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको 8 क्लास का मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो भी आपका स्कूल कॉलेज जो भी होगा। ठीक है, जनरली स्कूल होंगे तो स्कूल का आपको 8 क्लास का मार्कशीट, जो कि लास्ट ईयर का मार्कशीट दोस्तों कहलाता है। ठीक है,
यही आपको यहाँ पर दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, यानी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मार्कशीट, फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कॉलेज की तरफ से मिलने वाला बोनाफाइड। दोस्तों ठीक है, ये बोनाफाइड के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल की तरफ से आपको बोनाफाइड मिलेंगे, जिसमें आपका फी होता है, उसमें बताया जाता है कि कितना फी आपकी पढ़ाई में लग रहा है। ये जो कि स्कूल या फिर कॉलेज डिसाइड करता है, वही चीजें आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर में यहाँ पे जो भी सब सारी चीजों डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, हमें ये कब तक फॉर्म भर देना है, इसके बारे में दोस्तों बता देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2024 से 25 के लिए फ्रेश एप्लीकेशन प्री मैट्रिक वाले भर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों होगा क्या कि मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अभी देखा जाए तो 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च 2025 तक दोस्तों लास्ट डेट होती है, ठीक है, हमेशा की तरह। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी कारण से फॉर्म लोग नहीं भर पाते तो डेट तो हमेशा आगे इंप्रूव होती है और डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो 30 मार्च 2024 नहीं 2025 तक फाइनल आपका लास्ट डेट होता है। और इस डेट से पहले अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके लिए दोस्तों अच्छी बात है, आपकी एप्लीकेशन बहुत ही जल्द आगे प्रोसेस में चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में नहीं ये बताऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ आखिर यहाँ पर प्रोसेस होता कैसे, जब आप आवेदन करते हैं तो कितने टाइम के बाद आपका पैसा वगैरह मिलता है, वो चीज हम आपको क्लियर बता देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करते हैं तो कॉलेज के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, ठीक है, कॉलेज के पास एप्लीकेशन जाती है तो कॉलेज जैसे अप्रूव करती है तो आपका चला जाता है एप्लीकेशन जो है वो डीन ऑफिसर के पास, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास चला जाता है। आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वगैरह फिर से वेरिफिकेशन होगी। जैसे यहाँ से दोस्तों वेरीफाई होगा वो चला जाएगा डीएलसी के पास, जो कि ये दोस्तों क्या करती है, ये तय करती है कि कितना खाते में आपको पैसा भेजना चाहिए बोनाफाइड के हिसाब से, जो भी आपने फॉर्म भरा है। ये तीसरा स्टेज हो गया। जैसे यहाँ से दोस्तों आपका वेरीफाई होता है उसके बाद हो जाता है फाइनल अप्रूवल, ठीक है, फाइनल डबल अप्रूवल इससे बोला जाता है, और आपका अप्रूवल हो जाता है। जैसे आपका फाइनल अप्रूवल हो जाता है उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होता है, उसके अंदर आपका जो भी बैंक होगा उसी बैंक खाते में पैसे चले जाते हैं, लेकिन जाते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि आधार कार्ड के जरिए से ही आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर दोस्तों मांगी नहीं जाती है जब आप फॉर्म यहाँ पर दोस्तों ई कल्याण के पोर्टल पे भरेंगे। तो ऐसे में समझिए कि आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। डीबीटी लेने के लिए, डीबीटी ट्रांसफर कराने के लिए, कोई भी सरकारी योजना का पैसा लेने के लिए आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। ये भी सरकार का पैसा है, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे लेने के लिए आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। साथ साथ जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ताकि आधार ओटीपी के बेस पर इंस्टेंट केवाईसी हो जाती है और आपका अकाउंट साइन अप होते ही आप डिटेल फिल कर सकते हैं। और प्री मैट्रिक के लिए यानी 1 क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच में आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, पर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आगे प्रोसेस आप कर पाएंगे। और पैसा लेने के लिए आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि क्या है डेट, क्या है डॉक्यूमेंट, कब तक भर सकते हैं, कौन भर सकता है, किस क्लास में कौन सा मार्कशीट का कौन सा रोल होता है, लास्ट ईयर का मार्कशीट किसे कहते हैं, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में बता दिया। साथ साथ आपको ये भी बता दें, काफी सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई पोस्ट मैट्रिक के लिए हम कैसे फॉर्म भर सकते हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक के लिए कब तक डेट है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं सेम चीजें होती है जैसे कि अभी हमने आपको बताया प्री मैट्रिक के अंदर में 10th क्लास तक, यानी 1 क्लास से लेकर 10th क्लास के बीच को जो भी फॉर्म भरेंगे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है। और बात आती है 11th क्लास के बाद, 11th हो, 12th हो या फिर कोई ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत चला जाता है। चलिए हम आपको वो भी चीजें दिखा देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पोस्ट मैट्रिक के बारे में। अगर यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक वाले अगर अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक वो अंतर्गत आ जाता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। पोस्ट मैट्रिक के अंदर में वो लोग आ जाते हैं जो 11th क्लास से ऊपर हो, ठीक है, 11th क्लास से ऊपर हो, जैसे 11th के बाद 12th, 11th, 12th या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम, आईकॉम, ये जितने सारे चीज है पीजी के अंदर में और भी चीज जो कोर्स होते हैं वो सारे चीज यहाँ पर दोस्तों फुलफिल कर सकते हैं। उसके आधार पे दोस्तों पोस्ट मैट्रिक आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो ये चीज भी दोस्तों यहाँ पर आप 2024 से 25 के लिए पोस्ट मैट्रिक के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी भी डेट लगभग 30 मार्च सेम रहती है। सेम डॉक्यूमेंट फिल कर सकते हैं 2025 तक दोस्तों ये वैलिड है, ठीक है।
तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहले भर ले, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट में भी सेम चीज लगने वाले हैं। यहाँ पर भी दोस्तों बोनाफाइड आपका लगेगा, ठीक है। बोनाफाइड आपको अपने कॉलेज की तरफ से आपको मिलेगी। लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको यहाँ पर दोस्तों देनी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देना होगा इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ती है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। और उसके बाद यहाँ पर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी आपको दोस्तों देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप स्थानीय निवासी हैं कि नहीं। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों देनी पड़ेगी। और साथ साथ आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बता रखा है। और साथ साथ आपका आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी लिंक होना चाहिए, ताकि आधार डीबीटी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट में पैसे चले जाए। तो ये सारी चीजें पहले फुलफिल कर लें और अप्लाई कर लें समय से पहले। ये नहीं कि आगे चल के एप्लीकेशन अगर आपका लेट होता है, हालांकि ये जो ड्यू डेट हमने जो बताया है, लास्ट डेट जो बताया है, ये डेट के बाद दोस्तों डेट हालांकि बढ़ती है। कुछ न कुछ तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं और नहीं भर पाएंगे, तो ऐसे में डेट तो एक्सटेंड होती है। बट ऐसा काम ना करें। आपके पास सारे चीज डॉक्यूमेंट अगर आपका है, एलिजिबल है, तो आप डेफिनेटली आप अप्लाई कर लीजिएगा समय से पहले ही, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में कोई दिक्कत आगे चल के ना हो। बाकी सेम चीजें हैं, बस आपका यहाँ पर क्लास चेंज हो जाता है, पोस्ट मैट्रिक चेंज हो जाता है, जिस कारण से आपकी एप्लीकेशन में हालांकि सब कुछ वही रहेंगे, बस आपका एप्लीकेशन का नेम चेंज हो जाता है। या तो अगर आप 1 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच है तो प्री मैट्रिक आपका हो जाता है, क्योंकि प्री मैट्रिक के अंदर में आपका 1 से 10 क्लास के बीच होते हैं। और पोस्ट मैट्रिक के अंदर में 11 क्लास से लेकर ऊपर ग्रेजुएशन जितना होंगे वो वहां तक आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं एज ए पोस्ट मैट्रिक के जरिए से। बाकी सेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोस्तों लगने वाला है, कॉलेज का बोनाफाइड लगेगा, उसके हिसाब से दोस्तों आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर दोस्तों मिलता है। बाकी लास्ट टाइम हमने अपने स्कॉलरशिप का प्रूफ हमने डिटेल शेयर कर दिया था भाई, 2023 से 24 का। भैया पैसा सभी को मिलना शुरू हो चुका, मेरा भी फाइनली पैसा आ चुका है। तो दोस्तों ये सारी चीजें डिटेल जो कि हमने आपके सारे सवालों का जवाब दे रखा है। काफी सारे लोगों के मन में इस बात का कंफ्यूजन होता है कि भैया प्री मैट्रिक क्या है, पोस्ट मैट्रिक क्या है, कैसे कब फॉर्म भरेंगे, कब डेट है, लास्ट डेट कब है, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अगर आप पोस्ट मैट्रिक फॉर्म भरना चाहते हैं 2023 से 24 के, इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे आप 2024 से 25 के लिए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस करके बता रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।